ओके, हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन नहीं हो रही। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहित ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत स्लो है लैपटॉप। ओहो। ठीक है, तो आज लास्ट श्लोक है इस अध्याय का और इसमें सारा कुछ एकदम समराइज कर दिया है प्रभुपाद जी ने। जैसे कि स्टार्टिंग से है ना, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, सारा कुछ समराइज कर दिया है। ठीक है, तो समराइज कर दिया मतलब कि इसी श्लोक में पूरा सार बता दिया एक तरीके से इस अध्याय का कि कैसे कर्म योग में जो ज्ञान योग है वो गर्भ में बैठा रहता है। जो स्टार्टिंग में बात हुई थी ना, वो सब इसमें बताया गया है। और कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है और कौन व्यक्ति शांति में रह सकता है, उसका फॉर्मूला भी इस श्लोक में ही है। अब लोग ढूंढते रहते हैं शांति, इधर उधर शांति मिल जाए। ठीक है, तो ये श्लोक फॉलो कर लो, शांति मिल जाएगी। ऐसा क्या है इसमें? तो इसमें 3 चीजें करनी होंगी तब तुम शांति प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, एक्चुअली घुमा फिरा के वही 3 चीजें हैं जो पिछले श्लोकों में बताई गई थी, वही है। पहले श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। पहले अर्थ पढ़ लेते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम मतलब सभी यज्ञ और तपस्या का मैं भोगता हूँ। मैं मतलब मैं नहीं, मैं मतलब कृष्ण भगवान। जितने भी भोग हैं और जितने भी तपस्या हैं उन सबके भोक्ता कौन है? कृष्ण है।
और कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम, और सभी लोगों के कंट्रोल कौन है, सभी लोगों को कंट्रोल करने वाले कौन है, कृष्ण है। सभी लोक से मतलब ये एक पृथ्वी लोक अकेला नहीं, सभी लोक, त्रिभुवन मतलब सारा, तपलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, सारे, ठीक है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, और मैं सभी जीवों का सुहृद हूँ, सभी जीवों का सुहृद मैं हूँ। सुहृद मतलब हितैषी, मित्र। मित्र से और गहरा क्या है, सखा। सखा से और गहरा क्या है, सुहृद। सुहृद मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब सभी जीवों का मतलब है पशु हो, पक्षी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो इस धरती पे, सबके सुहृद कौन है, कृष्ण है। अच्छा, अगर ये तीन चीज समझ में आ गई जिसको, तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मतलब जो व्यक्ति यह जान लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। शांति अलग अलग हो सकती है पर शांति को प्राप्त करता है, ठीक है। ये कहाँ पे थे, हाँ। तो इसमें पहले श्लोक को समझते हैं, फिर परपट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले भोक्ताराम से हमें क्या समझना चाहिए, भोक्ताराम से हमें ये समझना चाहिए कि कृष्णा इज द सुप्रीम इंजॉयर, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं इंजॉय करने वाले कृष्ण है, हम नहीं। कैसे, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया था कि कर्म करने का अधिकार है, पर कर्म का फल जो मैं चाहूंगा वो मिलेगा, वही तो मिलेगा ना, कर्म में कुछ भी करो फल वही मिलेगा जो भगवान चाहेंगे। अब भगवान वही तो फल देंगे ना, मतलब मान लो कि कोई इंसान वही चीज तो देगा ना जो उसे अच्छी लगती हो, तो भगवान वही देंगे जो भगवान को अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली फल तो भगवान ने दिया, तो उसके इंजॉयर कौन हुए, भगवान ही हुए ना, क्योंकि भगवान ही तो दे रहे हैं। और फिर उस फल को कहाँ लगाना है, फिर भगवान में लगाना है, उस फल को कहाँ लगाना, भगवान लगाना है। इस तरीके से भगवान इंजॉयर है। अगर हम अपने आप को इंजॉयर समझेंगे कि मैं भोगता हूँ, तो हम दुखी पाएंगे। जैसे कि दुखी पा मतलब हर इंजॉय करने के बाद उसका परिणाम दुखी होता है फिर। और अगर हम ये सोच लेंगे इंजॉयर मैं नहीं हूँ, इंजॉयर कृष्णा है, कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूँ, तो जब कृष्ण इंजॉय इंजॉय कर लेंगे, कृष्ण खुश हो जाएंगे, तो तुम अपने आप खुश हो जाओ। जैसे कि जो आईना होता है, आईना पे पहले होता था, आईने पे अगर अपना फेस देखते हैं तो हम अपने फेस को संवारते हैं तो आईने में संवर जाता है अपने आप। उसी तरह ये पृथ्वी लोक क्या है, ये लोक क्या है, प्रतिबिंब है भगवान के लोक का, ठीक है। तो हम जब भगवान को खुश करेंगे तो फिर हम अपने आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम आईना दर्पण की तरह हैं ये लोग, ठीक है। ठीक है, भोक्ताराम समझ में आया। भोक्ताराम मतलब कृष्ण ही इंजॉयर है, ये समझता है, तीन चीजें समझता है ना वो शांति को प्राप्त करता है। तो वो ये समझ गया कि एक्चुअली जितने भी भोग हैं, जितने भी फल हैं, उसके इंजॉयर कृष्ण है, मैं नहीं, ये समझता है वो। और फिर कह रहे हैं यज्ञ तपसाम, मतलब जितने भी यज्ञ हैं, तपस्या है, वो कब पूर्ण होती है, जब विष्णु की आहुति लगती है लास्ट में। बोलते ना हर चीज में फिर लास्ट में हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, मतलब पूर्ति तभी होगी जब विष्णु का नाम आएगा उसमें, वरना वो भी नहीं होगी। तो बता रहे हैं कि हाँ, जितने भी यज्ञ तपस्या होती हैं वो मेरे बिना पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए लास्ट में हम हरे कृष्णा बोलते हैं। तो जितने भी यज्ञ तपस्या है वो पूर्ण नहीं होती जब तक विष्णु का नहीं आएगा, ओम विष्णु समर्पिता है या फिर ओम विष्णु नमः जो भी है, और हरे कृष्णा नहीं आएगा, तब तक कोई भी यज्ञ है, कोई भी तपस्या वो पूर्ण नहीं मानी जाएगी। जिसमें अगर विष्णु का कोई मंत्र नहीं आया लास्ट में, तो वो अपूर्ण मानी जाएगी। कोई भी तपस्या, कोई भी जैसे कराते हैं ना यज्ञ वगैरह कराते हैं, तो उसमें देखो आहुति विष्णु को ही जाती है लास्ट में, ठीक है। यह किताब समझ, आप क्या कह रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, तो कह रहे हैं मैं सबका कंट्रोलर हूं, सबका, सर्वलोक, सर्वलोक में सब आ गया ना, ब्रह्मा का, शिव का। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग ये समझनी चाहिए कि यहाँ पे ब्रह्मा और शिव शंकर को जीव नहीं कह रहे हैं, मतलब शिव शंकर को जीव नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जीव के तो है ही सर, मैं मतलब जीवों के कंट्रोल तो है ही, ब्रह्मा और शिव के भी हैं, ये समझना है। देखो कहेगा यहाँ पे शिव शंकर तो जीव तत्व है नहीं, उनको जीव कैसे बोल दिया। तो कह रहे हैं कि जीव तो नॉर्मल हो गए, मतलब एक कैटेगरी होगी जीवों की, एक कैटेगरी होगी देवताओं की। तो कह रहे हैं कि जीव तो है ही कंट्रोलर, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा और शिव भी हैं, उन्हें भी कंट्रोल कौन कर रहे हैं, कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं। ये आगे भी टीका में आएगा तब देख सकते हैं, ठीक है। सारे देवता भी इनके अंडर में आते हैं, अंडर मतलब कि उनके अंडर में आते हैं, जो कृष्ण चाहते हैं वो करते हैं, नियुक्त किए गए हैं। जैसे बोलते हैं हिंदी भाषा में नौकर, नौकर चाकर बोलते हैं ना, नौकर चाकर हैं देवता एक तरीके से, कार्य दे रखे हैं एक तरीके से। आगे कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूता नाम, अब इसमें ये नहीं कह रहे हैं सुहृदम मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मैं सिर्फ हिंदू का हूँ, मैं सिर्फ इंडिया का हूँ,
अमेरिका का नहीं हूँ, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, नहीं, क्या बोल रहे हैं, सर्वभूतानाम, भूत मतलब सारे जीव, सर्वभूतानाम मतलब सभी जीवों का मैं सुहृद हूँ। अब कोई ये नहीं कह सकता कि अगर कोई भक्ति में आगे या कोई भक्ति में पीछे है तो कोई नहीं कहता भगवान ने ना ज्यादा तुम पे ज्यादा कृपा करी है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान तो सबके सुहृद है ना। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हैं तुम्हारे नहीं है, तुम्हें ज्यादा ज्ञान दे रहे तुम्हें कम दे रहे, नहीं, वो हमारा स्वभाव कैसा है, हम कितने शरणागत हैं भगवान के, उसके हिसाब से मिल रहा है, लेकिन भगवान किसी से चीटिंग नहीं करते, ठीक है। जैसे कि सभी जीवों का ये जानता है कि कृष्णा सबके सुहृद हैं। जैसे दोस्ती में कई शब्द होते हैं, क्या क्या शब्द होते हैं, मित्र, सखा, बंधु, लेकिन एक और होता है सुहृद, ये मोस्ट होता है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत गहरा, सुहृद। तो भगवान सबके सुहृद है, भगवान ने नहीं बोला मैं सबका मित्र हूँ, सखा हूँ, नहीं, सुहृद बोल रहा है। सुहृद मतलब मैं सबका हितैषी हूँ, सबका अच्छा करने वाला हूँ, सबका सुहृद हूँ, मतलब जो दिल की बात जानते हैं। तो भगवान तो दिल की बात जानते ही ना, परमात्मा रूप में बैठे हैं तो दिल की बात जानते ही। तो जो ये जानता है कि कृष्णा इज द टॉप मोस्ट वेल विशर, मतलब जो भी हमारे लिए अच्छा है, जो वेल विशर है वो कृष्णा है, जो ये जानता है वो शांति को प्राप्त करता है, ठीक है। तो जब मैंने एंजॉय करने का प्रयास किया है तब तब मेरी माया ने पिटाई करी। जब जब जो कोई एंजॉय करने का प्रयास करता है ना, मैं भोगता हूँ, मजा करना है, उसकी माया ने पिटाई ही करी है, लास्ट में फिर पिटाई करी है। जैसे श्री कृष्ण को बता रहे थे, शादी से पहले कॉल पे कॉल मैसेज, और शादी के बाद ब्लॉक कर दिया बताओ। तो ये है, तो ये अपने आप को भोक्ता मानेंगे तो यही होता है, ठीक है। और जहाँ पे सेंटर कृष्ण को रखेंगे वहां सब स्मूथ चलता रहेगा। तो अल्टीमेट कृष्णा इज द इंजॉयर। तो जो ये तीन बातों को जानता है उसके साथ क्या होगा, जो ये तीन बातें, कौन कौन सी तीन बातें, भोक्ताराम, सभी के इंजॉयर कृष्ण है, सभी चीजों के, सभी वस्तुओं के, यज्ञ तपस्या, जो भी यज्ञ तपस्या वो पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कृष्ण नहीं होंगे। सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों के महेश्वर हैं, ईश्वर सब हैं, देखो ब्रह्मा ईश्वर है, शिव ईश्वर है, लेकिन महेश्वर, उन ईश्वर को भी कौन कंट्रोलर है, कौन कंट्रोल करता है, परमेश्वर, ठीक है। श्री कृष्ण है सुहृद सर्वभूतानाम, सभी जीवों के मतलब पूरे ब्रह्मांड के जीवों के सुहृद हैं। जो ये तीन बातें जान लेता है वो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। वेल विशर एक, प्रोपाइटर मतलब सबका कंट्रोलर है, इंजॉयर यानी भोक्ताराम, ठीक है, और हाँ पे, और जो ये जानता है वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से शांति का फॉर्मूला है, मतलब कि शांति कैसे प्राप्त करनी है, क्या क्या हमें समझना होगा, तो शांति का फॉर्मूला है। फिर से एक बार समझते हैं श्लोक, जैसे समझा ही दिया है। भोक्ताराम का मतलब होता है हम किसी भी चीज को नहीं भोग सकते, भोगने वाले कृष्ण हैं। हम किसी भी चीज को नहीं भोग सकते, जैसे कि हमने अगर आईने में बताया, तिलक लगाया है आईने पे, आईने में लगा मतलब देख के तिलक लगाया हमने, ठीक है, तिलक लगाया तो तिलक दिख रहा है ना आईने में। अपने घर से तो बाहर गए, कहीं और घर का आईना देखा, वहां देखोगे तो वहां तिलक दिखेगा ना, वहां भी तिलक दिखेगा। लेकिन अगर तुम तिलक लगा रहे हो लेकिन अपने नहीं लगा रहे हो, शीशे को लगा रहे हो तिलक, जब तक शीशे के सामने खड़े हो तब तक तो तिलक दिखता रहेगा, सही, मतलब वहीं कहीं फिक्स खड़े हो, और जैसे शीशे से हटे तो तिलक गायब, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जब तक हम अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं, तो जब तक एंजॉय करते तो अच्छा लग रहा है, और जैसे ही मतलब क्योंकि क्षणिक होते हैं, मतलब जो भी एंजॉय है, जो भी फल है वो क्या है, क्षणिक है, कुछ पल तो हैं, उसके बाद दुख देंगे, क्योंकि चले जाएंगे ना, तो जाने पे दुख होगा, दुख देंगे। लेकिन अगर हम अपने लगाएंगे मतलब, तो हर शीशे में देखेंगे, यानी कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो हर शीशे में क्या दिखेगा, तिलक दिखेगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या हमें शिव का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, प्रश्न उठाया था कि, तो बात यही है कि नहीं खाना चाहिए। अब पूछोगे क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोक्ताराम कौन है, भोक्ता कौन है, भोगने वाले कौन है, कृष्ण। शिव शंकर तो भोगने वाले हैं नहीं, तो फिर भोग कैसे लगेगा, शिव शंकर को लगाया अकेला तो भोग कैसे लगा, कृष्ण को लगा भोग, नहीं लगा, कि भोक्ताराम एक तब सामने, और कृष्ण को भोग लग गया तो सबको लग गया। क्या मतलब यह है कि अगर शिव शंकर को हम भोग लगाते हैं, कृष्ण को लगा के लगा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मानो डायरेक्टली कृष्ण को भोग, शिव शंकर भोग लगाया, तो भोग लगाया तो अब शिव शंकर देखा है कृष्ण भोगता है और मुझे लगा दिया, अरे ये तो गलत करे, तो वो क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे ले जाएंगे कृष्ण के पास कि पहले आप पाओ तब हम पाएंगे। वो जब तक जाएंगे, ले जाएंगे, पाएंगे तब तक तुमने यहाँ खा चुके हो, यानी तुमने पहले भोक्ताराम बन गए।
ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है कि वो जाएं, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये महावैष्णव जो वैष्णव होते हैं वो ऐसे होते हैं, उन्हें पता है कि मेरे ईश्वर मतलब मैं जिसका भजन करता हूँ उन्होंने नहीं पाया है तो मैं कैसे पालूं, इसलिए वो उन्हें देके तब पाते हैं। लेकिन वहां क्या है, भोग रखा तुरंत निकाला, ना तो शिव ने पा पाया, ना वहां पहुंच पाया, ना कहाँ पाया, तो यहाँ तुमने पा लिया पहले। तो हर चीज के भोक्ता कृष्ण है, तो भोग कृष्ण को ही लगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बता रहा है कि नहीं नहीं खाना चाहिए उनको। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि लेना नहीं चाहिए। लो, माथे से स्पर्श करो, और जिस किसी की आस्था है शिव में या जो देवताओं में है उसको दे दो, वो खुश रहेगा, वो प्रसाद मिल गया आप शिव का। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या बहुत सारे ढूंढने क्या पड़े, बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे कहाँ थे हम, हाँ, आगे कह रहे हैं यज्ञ तपसाम, आगे कह रहे हैं यज्ञ तपसाम, जो भी जितनी तपस्या मैंने बता दिया। ठीक है, तो सर्वलोक महेश्वरम, इसका मतलब यही है पृथ्वी का ही नहीं सभी लोगों का। सर्वलोक महेश्वरम मतलब ये नहीं कि पृथ्वी के ही सिर्फ महेश्वर है कृष्ण, नहीं, सभी लोगों के, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, कैलाश लोक, जन लोक, तप लोक, नरक लोक, ये लोक जितने लोक हैं सबके कौन है कंट्रोलर, कृष्ण ही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, तो सुहृद सर्वभूतानाम मतलब सबके हितैषी हैं। भगवान से प्रेम करना है क्योंकि वो सबके हितैषी हैं, तुम्हें भगवान से प्रेम करना चाहिए क्योंकि वो सबके हितैषी हैं। बाकी हाँ, हर कोई हितैषी नहीं है हर किसी का। अच्छा, ये सब चीजें अगर जो समझ जाता है करता है तो वो क्या पाएगा, ज्ञात्वा माम शांति गच्छति, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जो जानता है वो शांति को प्राप्त करता है। ठीक है, अपन अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इसमें बता रहे हैं सारे यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान है। ठीक है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, भगवान है, अर्थात इसके फल देने वाले कृष्ण हैं। अगर कोई कहेगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भोक्ता कृष्ण कैसे है, मतलब कुछ चीज मैं खा रहा हूँ तो आनंद तो मुझे ही आ रहा है ना, ये सोच सकते हैं ना। तो यहाँ भोक्ता का मतलब है कि जो तुमने कर्म किया उसका फल आया, उसके भोक्ता कौन है, कृष्ण है। मान लो कि तुमने मेहनत करी, सूजी का हलवा बनाया आधे घंटे तक, कर्म किया, फल क्या आया, जल बन के आ गया, लेकिन उसके भोक्ता कौन है, उसके भोक्ता कृष्ण है उस सूजी हलवा के। तो इस तरीके से जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी फल आ रहा है, अच्छा बुरा, सबके भोक्ता कौन है, कृष्ण है। क्योंकि तुमने कर्म किया, लेकिन अब उसमें चीनी फिक्स होनी है कि नहीं होनी है, पानी ज्यादा होना है कि नहीं होना, ढक गया कि नहीं ढकना, ये सब तो फल पे निर्भर है ना। तो ये तो डिसाइड कृष्ण कर रहे हैं ना कि उन्हें खाना है ना, अच्छा बनना चाहिए, उन्हें खाना है। तो इसलिए एंजॉयर कृष्ण हो गए, हम नहीं एंजॉयर, हमने सिर्फ कर्म किया, उसका फल आया, तो फल के एंजॉयर कौन है, कृष्ण है, भोक्ता कौन है, ये समझना है। तो उस फल को भोक्ता कौन होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, क्योंकि फल कृष्ण दे रहे हैं तो उसके भोक्ता कौन होगा, कृष्ण ही तो होंगे ना, हम थोड़ी होंगे, क्योंकि हम तो फल दे नहीं रहे, फल तो कृष्ण दे रहे हैं, तो उसके फल के भोक्ता भी कृष्ण है। इस जगत में कोई तपस्या के बिना नहीं रह सकता। तो दूसरा तपस्या का बता रहे हैं, पहले भोक्ता हो गया यज्ञ तपसाम। यज्ञ तपसाम मतलब कि इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तपस्या ना करता हो। भाई कर्मी व्यक्ति भी तो तपस्या कर रहा है ना, 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, किसी में लगा है, मेहनत कर रहा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, मतलब तपस्या करने में लगा, ये करते हैं। पर उनको ये नहीं पता कि तपस्या का उद्देश्य क्या है, वह भगवान को प्रसन्न करना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस जो मैं तपस्या कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। तो वो ये नहीं जानते, वो जानते कि मैं ये तपस्या कर रहा हूँ इससे मुझे मिलेगा। तो इसलिए उनका धीरे धीरे इस जगत में फिर आते रहते हैं। आगे कह रहे हैं क्वेश्चन है एक, सभी लोगों के मालिक कृष्ण हैं, तो इससे हमारी शांति से क्या संबंध है, ये एक प्रश्न है। जैसे आपने बोला है सभी लोगों के मनुष्य कौन है, कृष्ण है, तो भला इससे शांति का क्या संबंध है, कि शांति कैसे मिल जाएगी, मतलब शांति से संबंध समझ में नहीं आया। जो ये 3 चीज समझ लेता है उसे शांति मिलेगी। चलो हम एक चीज समझ लेते हैं कि भगवान सबके कंट्रोलर हैं, तो इससे शांति का क्या संबंध है। संबंध क्या है, संबंध, लिंक, ये जो भी हम करेंगे उसको फल तो वही देंगे। आप फल वही देंगे, तो उस फल से, उस फल को हम कृष्ण को देंगे, भोक्ता वो हैं। तो जब फल से निरासक्त हो जाएंगे तो भी शांति मिलेगी। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं
क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है, अल्टीमेट कृष्ण है, तो हम शांति को प्राप्त होंगे। समझ में आया कि नहीं समझ आया? अल्टीमेट कंट्रोल कौन है? कृष्ण है, सभी चीजों का कंट्रोलर कृष्ण है। तो इसे संबंध ये है कि कंट्रोल तो कृष्ण है, हम तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे ना कुछ, तो तुम शांति को तो प्राप्त करोगे ना। शांति तो तब नहीं होगी ना तो अपने आप को कंट्रोल बनने का प्रयास करोगे, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंता हूँ, और मैं इस चीज को कैसे नियंत्रण कर लूं, मैं कैसे पालूं इस चीज को, तब तुम्हें शांति रहेगी। लेकिन तुम ये जान गए ना कंट्रोल तो कृष्ण है, तो शांति है फिर, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भगवान सभी जीवों के सुहृद हैं, तो ये जान के मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी? भगवान सभी जीवों के सुहृद हैं, तो हम मैं ये जान के मुझे शांति कैसे मिलेगी? क्या संबंध है शांति का? तो इसमें बता रहे हैं जो सारे लोक के मालिक हैं वो तुम्हारे सुहृद हैं। सारे लोक के मालिक कौन है? कृष्ण है, और वो मेरे हितैषी हैं। सारे लोग के मालिक हो गए, वो तुम्हारे हितैषी हैं, तो तुम परम शांति को तो हो ही है ना, क्योंकि वो तो मालिक है ना वो, और वो तुम्हारे दोस्त हैं। जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा अमीर हो या को हो, वो तुम्हारे हितैषी है, तो तुम बहुत सी चीजों से फ्री नहीं हो जाते। अरे वो देख लेगा, क्या टेंशन है। मान लो कि लड़ाकू दोस्त है, अब लड़ने से डर लगेगा, अरे वो देख, फोन करो वो देख लेगा, तो वहां पे तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। जिस तरीके से सब चीजों के मालिक कृष्ण है, जब वो मेरे हितैषी है, जब वो मेरे मित्र हैं, तो मैं डर किस चीज का है? तुम्हें शांति, शांति में रह सकते हैं। और बता रहे हैं शरण लेने का मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है। जैसे विभीषण आए, राम, श्री राम मैं आपके शरण में हूँ, ठीक है, मैं आपके शरण में आता हूँ। अब शरण में बोल दिया, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, शरण में आ गए ना आपके, मैं जा रहा हूँ आराम से ऐश करूंगा, मैं शरण में आ गया ना आपके। नहीं, शरण में आने का मतलब है कि अब हमें उनकी सेवा में लगना है, सेवा करनी है, ठीक है, सेवा में उपस्थित होना है। और इसमें लास्ट में बता रहा है कि दुखों से शांति लाभ करता है। लाभ करते का बता रहे हैं कि अनादिर बादिर मुख, अनादिर बाहिर मुख, इस श्लोक से समझ सकते हैं। अनादिर बाहिर मुखता के कारण जीव भगवान के इन गुणों से अनभिज्ञ है और अपने को कंट्रोल मान रहा है, क्योंकि वह माया के कंट्रोल में है। मतलब अनादिर बाहिर मुख मतलब कि भगवान से अलग है, मतलब भगवान की तरफ मुंह नहीं कर रखा, माया की तरफ मुंह कर रहा है, इसलिए उसे ये ज्ञान नहीं है कि भगवान ही सभी चीज के कंट्रोलर है, और कंट्रोलर नहीं है, ये अनभिज्ञ है इससे। फिर वो क्या जान रहा है? मैं कंट्रोलर हूँ, तो इस वजह से वो अपने आप को कर्ता मानता है, और ये भूला हुआ है क्यों? माया के द्वारा, ठीक है। तो ये श्लोक एक्चुअली वर्णन करता है कि पहले आत्मा का दर्शन, पहले उसने आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया ना, आत्मा का दर्शन, तो आत्म दर्शन के बाद अब क्या आएगा? परमात्मा, मतलब कि भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो ये श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही है। पूरे श्लोक में पहले क्या बताया? कर्मयोग, कृष्ण वाला कर्मयोग है ना, कर्मयोग करते करते क्या है? आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। अब आत्मा के दर्शन प्राप्त करने के बाद भक्ति योग में लग के वो मुक्ति प्राप्त करेगा, शांति प्राप्त करेगा, ठीक है। ये थीम है, ठीक है। पर पद पढ़ते हैं। तात्पर्य, माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्या मतलब है इसका? माया के वशीभूत होकर सारे बद्ध जीव संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, मतलब ढूंढते रहते हैं, कहाँ है, कहाँ है शांति, कहाँ है? इधर है शांति, धन में है शांति, स्त्री में शांति है, इसमें शांति, उसमें शांति, मतलब ये शांति ढूंढते रहते हैं। मतलब जैसे ना एक कुत्ता है ना, सूंघता रहता है, कहाँ कहाँ है, कहाँ है, ऐसे क्या बद्ध जीव माया वशीभूत है और फिर ढूंढते रहते हैं, सूंघते रहते हैं, यहाँ शांति है नहीं, यहाँ शांति नहीं, यहाँ शांति, इससे मिल जाएगी, पैसे आ जाएंगे, इस शांति मिल जाएगी, पर उन्हें शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो उन्हें शांति कैसे प्राप्त होगी? तो कह रहे हैं, जैसे एक श्लोक नहीं आता है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, तो कह रहे हैं ना धन से, ना काम से, और ना सुंदरी से, ना कविता से, किसी चीज से शांति नहीं मिल सकती। शांति मिलती है अहेतु की, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरी बहुत भक्ति भक्ति अहेतु की, तो हाँ, मतलब भगवान की भक्ति से ही शांति प्राप्त हो सकती, इन चीजों से नहीं हो सकती। लेकिन जो जो वशीभूत हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो सुनते रहते हैं, कहाँ कहाँ है, कहते ना यार बहुत टेंशन में है, कहाँ सुख मिलेगा। ऐसा लगता है कि 15-20 दिन के लिए छुट्टी लेके चले जाओ, कहीं शिमला चले जाओ, शांति मिल जाए, वहां भी नहीं मिलेगी शांति, वहां भी नहीं मिलेगी शांति, नहीं मिलेगी। तो वही है, ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है, क्योंकि भगवान से विमुख है, ठीक है। किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्रों को वे नहीं जानते। लेकिन जो वर्णित, जो इस अध्याय में जो श्लोक में बताए जा रहे हैं, इस अंश को वो नहीं जानते। अगर इसको समझ जाएंगे तो पता चले, अच्छा भोक्ता राम कृष्ण है, हम तो समझ रहे थे हम है, हम तो समझ रहे हम तो हलवा चाट चाट के खा रहे हैं, हम सिर्फ स्वाद हम ले रहे हैं, एक्चुअली भगवान ले रहे हैं उसका। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो भगवान ही भोगता है, ठीक है, जो मिल रहा है भगवान का ही है, भगवान ही भोगता है, ये समझना है, ठीक है।
तो मैं कहाँ पे था, हाँ जानते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो नहीं जानते, मतलब वो धनी हो या गरीब हो, इसलिए एक वैष्णव सभी पे करुणा करता है, धनी भी दुख भोग रहा है। जैसे कि भगवत गीता का अंश में शांति के सूत्र को भी नहीं जानते। कौन नहीं जानते? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई नहीं जानते। इसलिए वैष्णव सब पे कृपा करते हैं, चाहे धनी हो उस पे भी, गरीब हो उस पे भी। क्यों? क्योंकि धनी व्यक्ति भी दुखी है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि वो धनी है तो पैसे से सुखी हो गया, वो भी दुखी है। तो जो वैष्णव जन होते हैं वो इतने करुणामय होते हैं कि वो जीवों पे करुणा करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, क्योंकि वो दोनों ही भगवान से विमुख है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। अब देखो शांति का सबसे बड़ा सूत्र क्या है, क्या ना, शांति का सूत्र क्या है, यही थीम है ना आज के श्लोक की। शांति का सूत्र ये है कि मानवीय कर्म क्या होते हैं? जो मानव कर रहे हैं कर्म, जो हम कर्म करते हैं। क्या कर्म करते हैं? मतलब हाथ पैरों से जो भी करते हैं कर्म, जैसे कि मानव कर्म मतलब जो भी मनुष्य वो अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। सबके अलग अलग स्वभाव हैं और हमें बस अपने स्वभाव के अनुसार उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना है। तो इससे व्यक्ति शांति को प्राप्त होगा धीरे धीरे। जैसे कि बता रहे थे, जैसे किसी की कोई खेती कर रहा है, उसने गोभी उगाया। अब गोभी उगाया तो गोभी इसलिए उगाया कि गोभी आएगा, फल आया, फल आया, फल की मैं सब्जी बनाऊंगा, उस सब्जी को मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। तो उसका पूरा जो प्रक्रिया है वो किस पे हो गई? भगवान के पूजन पे हो गई। पूज रहा है ना, एक तरीके से दे रहा है, पूजन पे हो गई। तो इस तरीके से जो मानवीय कर्म है, जो भी मानवीय अपने कर्म है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे? किसी का कुछ भी मानवीय कर्म हो सकता है। किसी को लिखना ज्यादा पसंद है, किसी को बोलना ज्यादा पसंद है, किसी को कोई सी और चीज में ज्यादा पसंद है। स्वभाव के अनुसार उसी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा दो, तो उसको मानवीय कर्म बोल रहे हैं। मानवीय मतलब मानवीय कर्म अलग अलग होते हैं ना, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो उनको भगवान की सेवा में लगाना। समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। क्यों? अगर वो ऐसा करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि शांति का सबसे बड़ा सूत्र क्या है कि कृष्ण ही भोक्ता है ना। तो इसलिए हमारा जो भी कर्म है, मानवीय कर्म है, वो हम किसको देंगे? भगवान को ही। भोक्ता भगवान है। तो जब ऐसा वो करेगा तो वो शांति को प्राप्त हो जाएगा। जैसे मानव लोग कर्म करते हैं, क्या कर्म करते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये 4 कार्य करते हैं ना मानव। सभी लोग करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्या कोई श्रवण नहीं करता? अरे एफएम सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुन ही रहा है ना। क्या कीर्तन नहीं करते? इसकी चुगली उसकी चुगली या जो भी है, ठीक है, वो भी करते हैं। स्मरण नहीं करते? पिक्चर देख के आप सोचते रहेंगे क्या सीन थी, क्या वो था, ठीक है। पूजन पूजन भी करते हैं, किसी देवता को या कुछ, मतलब कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो ये मानवीय कर्म हो गए एक तरीके से। तो इन्हीं को क्या करना है? वैसे मुख्यतः सारे, और मुख्यतर और इसके भोक्ता हैं कृष्ण। और इतने 4 जो कार्य बताए गए, मुख्यतर इसके भोक्ता कौन है? कृष्ण ही है। ये समझना है। इन 4 कार्य जो भी इंसान जो कर रहे हैं, इसके भोक्ता कौन है? कृष्ण ही है, और कोई नहीं है। तो हमारे सारे कर्मों के भोक्ता भगवान है, और कर्मों का उद्देश्य भगवान की कीर्ति का प्रसार करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। तो क्लियर है, स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। जब वेदों में कहा गया, श्वेताश्वर उपनिषद में, भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है। तो अगर कोई कहे मैं कैसे मान लूं कि कृष्ण देवताओं से बड़े हैं, तो देखो ये श्वेताश्वर उपनिषद में कोट कर दिया है। भगवान को तमीश्वराणाम परम महेश्वरम कहा गया है, किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में 6.7 में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा उसमें। कोट इसलिए करना होता है ना कि कोई उंगली फाड़े है कि नहीं है, तो शास्त्र से बोल रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। तो देखो इसमें समझना है कि जितने भी जीव हैं और ब्रह्मा शिव भी नियंता है। जैसे शिव और ब्रह्मा ईश्वर हैं, तो इनके भी कंट्रोल कौन है? कृष्ण है, जो परम कंट्रोलर है, परम ईश्वर है। जीव को अलग कैटेगरी में रखना है, ब्रह्मा शिव को अलग कैटेगरी में रखना है। मतलब कि जीव के तो है ही कंट्रोलर, इनके भी हैं, ऐसे समझना। नहीं तो फिर सब एक ही में आएगा ना, जीव मतलब सब में आएगा, उसमें ब्रह्मा शिव सब आ गए। ब्रह्मा तो वैसे जीव नहीं काउंट होते हैं, लेकिन शिव नहीं होते। शिव जीव तत्व, शिव तत्व है, अलग ही तत्व है उनका। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे थे? भगवान को कहा गया, ठीक है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना। ये क्या पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा? तो 30 मिनट होगा।
वशीभूत होकर सारे सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। देखो हम सब जगह तो भगवान के आश्रय में हैं। सब जगह मतलब जैसे कि पानी, धूप, चंद्रमा, इन सब की छत्र छाया में रह रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये किससे कंट्रोल हो रहे हैं? भगवान से। तो एक्चुअली हम कहीं भी किस जगह पे भी रहें, हम भगवान के आश्रय में ही रह रहे हैं, एक तरीके से आश्रय में ही रह रहे हैं, ठीक है। नहीं तो भगवान कहेंगे सूरज का, भैया ये इतना इतना फलाना फलाना बिल है, सूरज का दे दो, क्योंकि हम भगवान की शरण में ही रह रहे हैं ना, एक तरीके से तो बता रहे हैं। और प्रवृत्ति की भावना ही हमें वापिस इस जगत में लाती है, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं मैं करने वाला हूँ, हम भगवान शरण में रह रहे हैं वैसे ऑलरेडी, लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं सब हमारी वजह से हो रहा है, हम करने वाले हैं। तो यही जो प्रवृत्ति की भावना है वही हमें इस जीवन में बार बार लाती रहती है। अगर हम ये समझ जाए कि प्रवृत्ति कौन है, सर्वत्र भगवान ही है, भगवान ही करने वाले हैं सब, जब ये भावना होगी तो हम जन्म मरण से बच सकते हैं। तो भगवान को सब जगह देखना, जैसे हर जीव को भगवान के बच्चे के रूप में देखना, तो जैसे सर्वत्र भगवान को सर्वत्र देखना मतलब हर जगह देखना। कैसे देखेंगे? हम जिस जीव को भी देखें तो क्या देखें? तो भगवान का बच्चा है, बच्चा मतलब कि भगवान के अंश हैं, सब बच्चे हैं, ऐसे देखेंगे तो भगवान को हर जगह देख सकते हैं, सर्वत्र देख सकते हैं। शुद्ध भक्त का गुण है कि तुम एक क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ तो हम तुम्हें तीनों लोगों का राज्य दे देंगे। तो शुद्ध भक्त क्या कहता है? नहीं, मैं एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल सकता, नहीं भूलना चाहता, जबकि 3 लोक मिल रहा फिर भी नहीं चाहता। भगवान प्रकृति यानी माया के स्वामी हैं, माया के स्वामी हैं, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। कठोर क्यों बोला जा रहा है? प्रकृति को कठोर बोल इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकृति किसी पे दया नहीं करती। अगर कोई छोटा बच्चा है अग्नि में जल रहा है तो प्रकृति छोड़ देगी उसे? जल ही रही है। करंट लग रहा है तो करंट लगाएगी। तो प्रकृति बहुत कठोर है, हम उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बता रहे हैं जैसे कोई भी एक्शन करेगा तो उसका फल जरूर आएगा। कोई कर्म करे कि मुझे कुछ होगा नहीं होगा, हम भले ही इंडिपेंडेंट हैं पर नेचर कॉल आएगा तो जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो हम इंडिपेंडेंट है, मैं अपने आप में मतलब खड़ा हूँ, इंडिपेंडेंट मतलब खुद में खड़ा हुआ हूँ, मतलब खुद से। अब नेचर कॉल आ गई फिर क्या कर लोगे? सब धीरे धीरे रहेगी, जाना ही पड़ेगा ना, सब छोड़ छाड़ के तुम्हें। तो ये प्रकृति कठोर नियम हो गया ना, रोक नहीं सकते उसको। तो ये बता रहे हैं प्रकृति कठोर अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है, जब तक ये समझ नहीं पाएगा इस चीज को। तो कृष्ण भावना का यही अर्थ है, भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, देवताओं सहित सारे जीव उनके ही आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की जैसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं व्यवहारिक व्याख्या है। 2-3 पॉइंट रह गए नहीं है। सृष्टि और समष्टि मतलब क्या? इसमें आया था पर कहाँ पे था? हाँ हाँ, सृष्टि और समष्टि दिखा है ना, व्यष्टि और समष्टि। सॉरी, व्यष्टि क्या होता है? व्यक्तिगत। समष्टि होता है सामाजिक, सामाजिक समझ लो, समाज, समाज समझ लो, समाज। तो इसमें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सब लोग और क्रोधित हैं व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यष्टि व्यक्तिगत रूप से मान लो कि हम सब क्रोधित हैं, व्यक्ति रूप से हम सब क्रोधित हैं, और समाज के साथ में आके क्या हम शांत हो जाएंगे? नहीं हो पाएगा ना, व्यक्तिगत रूप से क्रोधित हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है और हम सब व्यक्तिगत रूप से अगर शांत हैं तो क्या साथ में समाज के साथ में आके झगड़ा करेंगे? नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे क्यों? हम व्यक्तिगत रूप से शांत हैं, शांत शांत शांत, हम सब मिल गए तो झगड़ा करेंगे। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अशांत हैं, मतलब क्रोध में हैं, आपस में मिलकर क्या करेंगे? क्रोध ही करेंगे ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं? व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। ओके, आगे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, व्याख्या पे आ गए थे ना। हाँ, व्याख्या है। तो देखो 5वें अध्याय क्या व्याख्या बताई गई है? मतलब जिस प्रकार से कर्मयोग संपादित करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से कर्मयोग संपादित करना चाहिए, यही पूरे 5 अध्याय में बताया गया, कैसे कैसे कर्म करना चाहिए। जब कर्म संपादित कर धीरे धीरे ज्ञान उदित हो जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, आत्मा से फिर भगवान की भक्ति में लग जाओगे और फिर मुक्ति। बीच में इसमें भी अष्टांग योग चलेगा 6वें अध्याय में, उस पर भक्ति योग सीधा, ठीक है। ओके, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। उत्तर दिया ना, कर्मयोग से कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, कैसे होगी? क्योंकि कर्मयोग में क्या छुपा हुआ है? ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इस तरीके से बता रहे हैं कि कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी। ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया तो परमात्मा का ज्ञान आ गया, आत्मा का ज्ञान आ गया तो फिर भक्ति बढ़ेगी तो फिर मुक्ति पालोगे। तो यही इसमें बताया गया है।
कृष्ण भावना, अभी पूरा रिवीजन चल रहा है यहाँ से ऊपर 5वें अध्याय का हो गया ना, वहां पे खत्म हो गया, परपट ये रिवीजन बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ठीक है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिव्य ज्ञान से अलग है, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि दिव्य ज्ञान अंदर ऑलरेडी है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग है, वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है। कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। तो हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है? तो बता रहे मूल कारण यही है, 3 इच्छाएं। मैं दूसरों का कल्याण करने वाला हूं और मैं ही भगवान हूं और मैं ही भोक्ता हूं। तो यही चीज क्या है, हमें माया, मतलब यही चीज हमें, मतलब माया के संपर्क में आ रही है और यही चीज हमें ईश्वर से अलग कर रही है ना। शुद्ध जीव भगवान के अंश में साधन वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है। तो हम माया के संपर्क में कैसा रहे, ये चीज हमने इच्छा कर रखी, तो इसलिए माया के संपर्क में चल रहा है। और भी है इसमें कुछ कुछ टॉपिक, क्योंकि अब टाइम हो रहा है ना, इसलिए ले नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो लेता हूँ, ठीक है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, तो वह ये करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावना तो उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जैसे जो भक्ति है वो भी खा रहा है, जो भक्त है वो भी खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, सर्दी लग रही है, ऐसा नहीं भक्त है तो सर्दी नहीं लग रही, सब कुछ कर रहा है। लेकिन पर इन सब कार्यों का संपर्क वो भगवान के लिए कर रहा है। मतलब इन कार्यों का संपर्क क्यों कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। स्वेटर पहन रहा है, क्यों पहन रहा है? कि मुझे भगवान की आरती करनी है, मंगल आरती में जाना है, इसलिए तो संपर्क उससे कर रहा है। ये फर्क है, भक्ति में कर रहा है, होता है। और फिर ऐसे करते करते क्या वो जीवन मुक्त हो जाता है, मतलब इसी जीवन में रहते रहते मुक्त है। मतलब जीवन, मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त होगा, जीते जी मुक्त है, क्योंकि वो सारे कार्यों का संपर्क किसमें है? भगवान में कर रहा है। उतना ही पदार्थ के कहां पे थे, प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है, मतलब जैसे हम भक्ति में प्रगति करते हैं उतना ही पदार्थ से विरक्त हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे पदार्थ से विरक्त होते जाते हैं, मतलब जो मटेरियल है उससे विरक्त होते जाते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भक्त के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त करता होता है। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति में भक्ति प्रगति कर रहा है, ये फॉर्मूला। तो ये जो भी सारी चीजें बताई जा रही पढ़ लेना दोबारा, ये वही बता रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, जो कि पीछे 2 श्लोक पहले निकला है। कृष्ण भक्त में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। तो प्रभुपाद जी कंक्लूजन दे रहे हैं भक्ति को, कि भक्ति फास्ट सर्विस है, सीधा भक्ति, मतलब यम नियम ये सब करोगे इसमें टाइम लगेगा, और भक्ति सर्वोत्तम है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्ण भावनामृत कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। लास्ट में थोड़ा फास्ट इसलिए गए, समय नहीं था, और दूसरा वही रिवीजन है पूरा जो पढ़ा है, ठीक है। तो कल हम रिवीजन करेंगे 5वें अध्याय का, और मायापुर धाम की जो ट्रिप के बारे में वो गौर पूर्णिमा के दिन करेंगे, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। तो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।